पे देखिए ये अफरा तफरी असमंजस का माहौल क्यों बना हुआ, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ। जो पर्यवेक्षक कांग्रेस से आए उन्होंने कल घोषणा की कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 1500 जो है हर महिला को हिमाचल प्रदेश में दिया जाएगा। आखिरकार जिस सरकार, जिस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने 50 से 60 वर्ष राज किया हो और जब हिंदुस्तान गरीबी रेखा में था और हिंदुस्तान के लोग गरीब थे, उन लोगों ने जब तब नहीं दिया तो आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है 2-3 महीने उसके रह गए हैं और बड़ी घोषणाएं आप यहाँ पे आगे कर रहे हो। आखिरकार मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे कोई और भी पूछना, सबको पूछना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के हर एक जनता को ये पूछना चाहिए कि बघेल साहब छत्तीसगढ़ के अंदर क्या आपने 1500 रुपए हर महिला को दिए हैं? क्या आपने वहाँ कोई न्यूनतम जो बिजली यूनिट है वो दरें माफ की है? वहाँ पे नहीं की है। केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों बौखला गई है और इसका जो श्रेय जाता है वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को जाता है। आप सीधा सीधा देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर 10 वर्षों के कार्यकाल में जो वादे किए वो उन्हें निभा रहे हैं। चाहे वो वादा महिलाओं को किराए से रिलेटेड था, चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपए देने का था, चाहे वो बिजली यूनिट देने का था, चाहे वो पानी में सब्सिडी देने का था, पानी के जो बिल माफ करने का था, सारी चीजें कहीं ना कहीं दोनों जो बड़े दल हैं ये बौखला गए हैं और उसी का परिणाम ये दिख रहा है कि अब ये अफरा तफरी में ये सोच रहे हैं। लेकिन मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को कि जिन्होंने आज ये माहौल खड़ा करके ला दिया है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस होड़ में लगे हैं कि क्या चीजें मुफ्त दी जाए, कैसे इनको रोका जाए। लेकिन मैं बघेल साहब को भी बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसे पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, उसे हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति जान चुका है और ये अब झूठे खोखले वादे करके कोई फायदा नहीं है। सबको पता है कि चुनावी जुमला है, 2 महीने बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, तो ये सारी चीजें असर नहीं करने वाली है। लेकिन खुशी का माहौल है, हिमाचल प्रदेश की जनता को इस बात से खुश होना चाहिए कि सारा जो कॉम्पिटिटिव सारी चीजें हैं, चाहे बेशक वो बोल ही रहे हैं, आखिरकार केजरीवाल जी ने उनको उस पे ला दिया है कि वो कम से कम आम जो जनता है हिमाचल प्रदेश की, उसके हित के लिए कुछ ना कुछ वो घोषणा करें और सारी चीजें उनको बताएं। और साथ में ये भी बताना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता को कि ये जो सिर्फ है नकल मारने की, जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस की है, ये सिर्फ केवल केजरीवाल जी की नकल मार रही है। और केजरीवाल जी ने अपने दोनों जगह, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात, अब गारंटी देने की बात हो, उन्होंने वहां गारंटी घोषणा के माध्यम से दी है कि जो जो चीजें मैं कह रहा हूं उसकी ये गारंटी शपथ पत्र है और ये सारी चीजें मैं पूरी करूंगा। दिल्ली के अंदर चल रही है और पंजाब के अंदर आपने देखा होगा बहुत ही कम समय में जो सरकार है वहां पे किस तरीके से लोगों की आशा अपेक्षा पे खरी उतर रही है। वहां चाहे बिजली इसकी बात हो, बाकी चीजों की बात हो, अन्य कोई भी बात हो, तो पंजाब सरकार भी उन मानकों पे पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये सारी चीजें जो बदल सकते हैं वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। देखिए जो लोग इतने लंबे समय से 50-60 वर्षों से कथनी और करने की बात तो उन्हें करनी चाहिए जो अभी आए ही हैं। अब हम अभी आए हैं और हम व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। बाजवा जी का ये जो बयान है बहुत ही, मैं समझता हूं ये हास्यप्रद बयान इसको आप कहा जा सकता है। हमने ऐसा क्या नहीं किया जो कहा और हमने जो ऐसा क्या कहा जो नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े परोक्ष रूप के अंदर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। दिल्ली के अंदर आप जाइए और किसी से भी पूछ लीजिए, आप तो कहीं भी जा सकते हैं। पंजाब के अंदर जिन वादों को हमने किया है 4 महीने के अंदर, बाजवा जी चाहते हैं कि जो उन्होंने 40 वर्षों से वहां पे जो सारी चीजें घोल रखी थी, सारी कुरीतियां फैला रखी थी, वो हम 4 महीने में ठीक कर दे। तो बाजवा जी ऐसा नहीं होता है। आपका जो इतना सारी चीजें आपने वहां पे विकट स्थिति पंजाब की है उसको संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए और 4 महीने के अंदर वहां पे मान साहब की सरकार ने सारी चीजें की है, सारी दुरुस्ती की है, कानून पे शिकंजा कसा है, सारी चीजें है, वीआईपी कल्चर खत्म किया है और वहां पे 300 बिजली यूनिट फ्री देने की जो घोषणा है उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। वहां पे 15 अगस्त को 75 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होने जा रही है। तो और बाजवा जी क्या चाहते हैं कि वो जादू की छड़ी घुमाए मान साहब और सारी चीजें ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग अब जो है, मैं आपको जैसा पहले भी कहा, असमंजस की और बौखलाहट की स्थिति में है। अब ये परेशान है कि करें क्या और करें ना क्या करें, इस वजह से ये कुछ भी बोल देते हैं। और मैं ये सारी चीजें जो ये कह रहे हैं सारे चुनावी जुमले हैं, एक भी चीज ये पूरी नहीं होने वाली है। केवल मात्र गुमराह हिमाचल प्रदेश की जनता को ये करना चाहते हैं। लेकिन मैंने बार बार ये जता रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो लिटरेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जानते हैं कि ये आज इनको ये घोषणा करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों, जो बार बार ये कहती थी कि सारी फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीजें कैसे होंगी, 125 बिजली यूनिट फ्री दे दिया, न्यूनतम किराया अभी तक 7 रुपए बसों में काटा जा रहा है, 5 रुपए अभी तक नहीं हुआ। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खोखली है और ये जो है आम जनता की हितैषी सरकारें नहीं है। और ये जो इन्होंने डाका हमेशा गरीबों की लोगों के ऊपर डाला है, जिन लोगों ने राशन के ऊपर जीएसटी लगा दिया, जहां आज तक नहीं हिंदुस्तान में लगा, आजाद भारत में नहीं लगा,